नमस्कार। मधुरम के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्री का व्रत कथा, जो कि जितिया व्रत करने वाली माताएं सुना करती है। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और जीवन में मंगल कामनाओं के लिए करती है। इस कथा को जितिया व्रत के दिन सुनने का बहुत ही महत्व होता है। मात्र कथा भर सुनने से ही आधा व्रत पूर्ण हो जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आप ध्यान लगाकर इस व्रत कथा को जरूर सुने। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम सब दुर्गा माता का जयकारा कर लेते हैं। जय माता दी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम सब दुर्गा माता का जयकारा कर लेते हैं। जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं जीवित पुत्री का व्रत कथा। सबसे पहले हम जानेंगे व्रत की विधि एवं विधान। माता पिता के सामने उनके बालक की मृत्यु एक ऐसा आघात है जो माता और पिता को दोनों को ही जीते जी मार देता है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। त्रेता युग में श्रवण कुमार और रावण के पुत्रों और पौत्रों की मौतें उनकी माता पिता के सामने हुई थी, परंतु वे सभी अकाल मृत्यु की घटनाएं थी। द्वापर युग में भी माता पिता के जीवित रहते पुत्रों की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु कलयुग में तो इस प्रकार की मृत्यु समान बात बन गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता के सामने ना हो अथवा जिन महिलाओं के बालक कम उम्र में ही मर जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुगम व्रत का विधान बतलाया गया है। पुत्र जीविका व्रत नामक ये व्रत और पूजा अष्टमी को ही की जाती है। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी अर्थात महीने में 2 बार इस व्रत और पूजा को करने का विधान है। यह व्रत शुद्ध अष्टमी को अथवा नवमी भेदी अष्टमी को किया जाता है। सप्तमी भेदी अष्टमी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी भेदी अष्टमी को यह व्रत और पूजा करने पर यह निष्फल ही रहती है। अतः शुद्ध अष्टमी तिथि हो और उसके बाद नवमी का प्रवेश हो। पुत्र जीविका माता मातेश्वरी दुर्गा जी का ही एक नाम है। इस व्रत में मातेश्वरी दुर्गा की पूजा आराधना करने के बाद उनसे पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके लिए एक पटरे पे लाल कपड़ा बिछाकर दुर्गा जी की कोई मूर्ति अथवा चित्र पटरे पे स्थापित करे। कुसा नामक घास से मनुष्य की एक आकृति बनाकर चित्र अथवा मूर्ति के निकट रखे। कुसा घास से बनाई गई इस आकृति को राज कहा जाता है और मातेश्वरी दुर्गा के साथ ही इस आकृति की भी पूजा की जाती है। दुर्गा जी की पूजा में लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग का विधान है। चंदन के स्थान पर रोली का प्रयोग तो आप करेंगे ही, फूल भी लाल रंग का ही प्रयोग करें। दुर्गा जी को लाल गुलाब बहुत पसंद है, इसलिए लाल गुलाबों की फूल माला और चढ़ाने के लिए लाल गुलाब के फूल सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। गुड़हल गेंदे के लालिमा युक्त और यदि संभव हो तो लाल कमल के फूल भी आप प्रयोग कर सकती हैं, परंतु सफेद अथवा कोका कोला कलर के गुलाब के फूलों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। मातेश्वरी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात परंतु भोग लगाने और आरती उतारने से पहले पुत्र जीवित व्रत मत की कथा का पढ़ना अनिवार्य है। यदि कई महिलाएं यह व्रत करती हैं, तब एक महिला जो कथा पढ़ती है और अन्य महिलाएं कथा सुनती है। यदि आप अकेले ही यह व्रत कर रही हैं, तब स्वयं ही स्पष्ट स्वरों और ऊंची आवाज में कथा को पढ़ें। मन ही मन कथा पढ़ने का शास्त्रों में निषेध है। कथा के बाद मातेश्वरी का भोग लगाने के पश्चात दुर्गा जी की किसी आरती का गायन करते हुए उनकी आरती भी आप उतारिए। इनके पश्चात आप मातेश्वरी की आरतियां, भजनों और भेंटों का गायन और कितने समय तक करती है, ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा और भावना पर निर्भर करेगा। यह व्रत निराहार रहा जाता है। अष्टमी तिथि में भोजन नहीं किया जाता। व्रत के दिन और उस रात्रि में भी आप कुछ न खाएं। दूसरे दिन समान रूप से नाश्ता और भोजन करें। यही नहीं, अगर आप मातेश्वरी को जो भोग लगाती हैं वो प्रसाद अन्य व्यक्तियों को तो बांट दें,
परंतु स्वयं अपना हिस्सा उठाकर सुरक्षित रख लें। इस प्रसाद को आप दूसरे दिन सुबह ही श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। तो अब शुरू करते हैं हम जीवित पुत्री का व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, नेमिष सारण क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस धर्म चर्चा में बैठे थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारा गणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में व्यक्तियों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएगी। लोग अल्पवायु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र भी मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़ के आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। काली काल में जब व्यक्तियों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब काली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बालकों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेगी, उनके सभी पुत्र पूरी तरह आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग आरंभ हो गया था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर बहुत ही स्वाकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वो सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग भी आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और अपने माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित सभी 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम से कहा, हे विप्रवर, कोई सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके वो उपाय हमको बतलाइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूतवाहन बहुत ही साहसी और रहमदिल भी था। एक बार राजा जीमूतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वो अपने ससुराल में एक रात सो रहा था तो उसे एक स्त्री के बिलक बिलक के रोने की आवाज सुनाई दी। वो अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वो बूढ़ी स्त्री बहुत ही रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा जाएगा, हाय मैं क्या करूं। उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जीमूतवाहन को बहुत ही दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे ढांढस बधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पे जाएगा जहाँ गरुड़ आता है। गरुड़ मेरे पुत्र को भी खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पे वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र जीवित बच जाएगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर जाके लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। गरुड़ आया और चोंच से नोच नोच कर राजा का मांस खाने लगा। जब गरुड़ राजा का संपूर्ण बायां अंग खा चुका, तब राजा ने करवट बदल के अपना दाहिना अंग भी गरुड़ के सम्मुख कर दिया। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूतवाहन ना तो रोया, ना ही चिल्लाया था और ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा ही की थी। आधा शरीर खा जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, यह आदमी कोई साधारण मनुष्य
नहीं है, या तो यह कोई देवता है या फिर कोई महान ऋषि। गरुड़ जी ने राजा से कहा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल होकर राजा जीमूतवाहन ने कहा, पंक्षीराज, आपका ये प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुन के गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब राजा जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गया था। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर से पूछा। राजा जीमूतवाहन बोला, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालिवाहन और माता का नाम महारानी सविया है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुन के गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देख के बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी चाहो मनचाहा वरदान मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे पंक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी व्यक्तियों को खाया है वो सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं और यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए व्यक्तियों की हड्डियों के ढेर पर डाल दिया। वे सभी व्यक्ति जिंदा हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ देव जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सतमी रहित और अत्यधिक शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पुनर्जीवित करवाया है। आज से ये तिथि अत्यधिक पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त होगी। मैं ये अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी व्यक्तियों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो भी स्त्रियां जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में दुर्गा जी की तथा कुसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगी, उनका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सतमी से रहित अष्टमी को ही ये व्रत करना चाहिए। सतमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों को ध्यान में न रखा गया तो व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो ही जाएगा, सो करने वाले के स्वभाव पर भी घातक असर पड़ेगा। जीमूतवाहन को यह वरदान देके गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में आ गए। महर्षि धौम ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुसा घास से बनाई गई राजा जीमूतवाहन की भी पूजा करो और नवमी में ही व्रत खोलो। तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मुनिराज धौम से यह पूरी कथा सुनने के बाद द्रौपदी अपने नगर आ गई। उसने महल और नगर की बहुत सारी औरतों को बुलाकर उसके साथ शुद्ध अष्टमी को यह पूजन और व्रत किया। वे सभी लगातार ये व्रत करने लगी। एक दिन एक चील ने उन औरतों को ये व्रत और पूजन करते हुए देखा और संपूर्ण कथा भी सुन ली। चील का घोंसला जिस पीपल के वृक्ष पे था उसके नीचे माद बनाकर एक सियारनी रहती थी। चील ने ये संपूर्ण बात अपनी सहेली सियारनी को सुनाई। अब तो चील पीपल के पैर पे बने घोंसले और सियारनी नीचे माद में बैठ के व्रत करने लगी। चील तो पूरे दिन ये व्रत रखती और दूसरे दिन नवमी को किसी गौशाला में जाकर और गाय का दूध पीकर ये व्रत खोलती। परंतु सियारनी अष्टमी को दोपहर तक तो व्रत करती और फिर दोपहर के बाद से ही शिकार करना
और मांस खाना आरंभ कर देती थी। चील और सियारनी को अगला जन्म अयोध्या के एक बहुत ही अधिक धनी परिवार में हुआ। सियारनी का जन्म उस धनी व्यापारी की बड़ी कन्या के रूप में हुआ और चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ। बड़ी लड़की की शादी काशी के राजकुमार के साथ और छोटी बहन की शादी काशी राज के मंत्री के पुत्र के साथ हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार काशी का राजा बन गया और मंत्री का पुत्र उस राजा का मंत्री बन गया। बड़ी लड़की जो पूर्व जन्म में सियारनी थी, उसने पूर्व जन्म में तो अधूरे व्रत किए ही थे, इस जन्म में भी वो व्रत नहीं करती थी। उसकी कई संतानें हुई, लेकिन सभी जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाती थी। छोटी रानी जिसकी शादी मंत्री के पुत्र के साथ हुई थी, उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया। उसके 8 पुत्र जीवित रहे। वे 8 पुत्र अत्यंत सुंदर, बलिष्ठ और 8 वसुओं के समान ही तेजस्वी थे। यह लड़की अब भी लगातार जीवित पुत्री का व्रत करती थी। व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत याद था। रानी अपनी बहन के 8 पुत्रों को जीवित देखकर रात दिन जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, तुम मेरी बहन के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहां मेरे पुत्र गए हैं। रानी इस बात पे अड़ गई कि राजा उसकी बहन के 8 पुत्रों को मरवा दे। राजा ने पहले तो रानी को बहुत समझाया कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, इससे तो उसे और रानी को बहुत पाप लगेगा, परंतु रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद राजा ने कई बार कोशिश की, परंतु उसके एक भी पुत्र का बाल बाका नहीं हुआ। जीवित पुत्री का व्रत करने के कारण छोटी बहन के 8 ही पुत्र हर बार बच जाते थे। माता दुर्गा हर प्रकार से उसके पुत्रों की रक्षा करती रहती थी। छोटी बहन को पिछले जन्म की पूरी बात याद थी। वो जानती थी कि रानी के कहने पर ही राजा उसके पुत्रों को मरवाने की बार बार कोशिश करता है। उसे रानी पे बहुत ही दया आई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहन के पास जाकर उससे पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई और उससे जीवित पुत्री का व्रत करने को कहा। रानी अपनी बहन की बात मानकर ये व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उस रानी के भी कई पुत्र उत्पन्न हुए और सभी जीवित रहे। उन सभी पुत्रों ने दीर्घ आयु प्राप्त की और सभी बड़े बड़े राजा हुए। यह पूरी कथा सुनाने के बाद सूत जी बोले, मैंने सब प्रकार के आनंद देने वाले यह व्रत को तुम लोग को बतलाया है। जो स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें लंबी समय तक जीवित रहें, तो वो सभी इस व्रत को अवश्य करें। ये व्रत आश्विन मास में किया जाता है, जिसकी व्रत कथा मैंने बतलाया है। जीवित पुत्री का व्रत की एक दूसरी विधान और कथा है, जो कि कवार मास की बधी पंक्षी की अष्टमी में किया जाता है, जिसकी जानकारी एक अलग वीडियो में मैं दे रही हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रही हूँ। आप वहाँ से सुन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को सुना होगा और दुर्गा माता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के व्रत को सफल करें और आप सभी की मनोकामना को पूरा करें। मैं इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।